सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग नहीं, फिर से मैं गलत बोलती हूँ बार बार। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा के बारे में। जैसा कि अब आप लोग को पता है कि मैं जर्मनी जा रही हूँ अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा पे। वीज़ा मेरा अप्रूव हो चुका है लास्ट वीक, तो उस अकॉर्डिंग मैं अब जो बहुत जल्दी जर्मनी जा सकती हूँ। तो पहले हम बात करते हैं ये वीज़ा क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। मैंने अप्लाई किया था दिल्ली रीजन से, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं। तो आप लोगों के अलग अलग स्टेट का अलग अलग वीएफएस ऑफिस हो गया। जर्मन एम्बेसी ऑब्वियसली दिल्ली आना पड़ता है, तो आप लोग को उस अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रोसेस होता है बैकएंड का, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबका सेम रहता है, बट प्रोसेसिंग टाइम डिफर करता है, क्योंकि डिपेंड करता है कितना का वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड वीजा क्या है। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कार्ड वीजा जो है लास्ट ईयर जर्मन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि है नॉन ईयू कंट्री के जो स्किल्ड वर्कर्स है उनको अट्रैक्ट करने के लिए जर्मनी के अंदर। क्योंकि अभी जर्मनी के अंदर है काफी स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज, वहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट मैं अभी कमिट नहीं कर सकती कि क्या क्या कैसा रहता है। बट आप अपने अकॉर्डिंग फुल्ली प्रिपेयर होके जाइएगा कैसे क्या करना है। बट पहले हम देखते हैं वीजा क्या है, क्या क्या चीजें हमने करी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं हमने, क्या क्या चीजें आगे जाके करी। जैसे ब्लॉक अकाउंट में क्या आता है, डॉक्यूमेंट्स कैसे है, अभी रिसेंट प्रोसेसिंग टाइम कितना है, कितने टाइम में आपको वीजा मिल सकता है। तो मैंने वो सब चीजें फोन में नोट डाउन कर ली थी। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ये समझ ही गए कि अपॉर्चुनिटी कार्ड वीजा क्या है। तो लीगली आप इस वीजा के साथ में जर्मनी रह सकते हैं अप टू 1 ईयर, एंड दिस वीजा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अप टू नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, तो इस वीजा के अंदर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कंपैरिजन देखते हैं कि जॉब सीकर वीजा क्या है एंड अपॉर्चुनिटी कार्ड वीजा क्या है। तो जॉब सीकर वीजा जो हुआ करता था वो सिर्फ 6 महीने के लिए हमें मिला करता था, वेर एज अपॉर्चुनिटी कार्ड के अंदर आपके पास में 1 साल का टाइम होता है, जब आप जर्मनी में रह के काम देख सकते हैं, आप अपनी फुल टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं। तो बेसिकली आप अपने ईयू ब्लू कार्ड या नॉर्मल वर्क परमिट वीजा के एक स्टेप क्लोजर आ जाते हैं। दूसरी चीज होती है कि आप जो जॉब सीकर वीजा था उसके अंदर आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते थे। आपको अपना एक्सपेंस खुद का सब कुछ संभालना पड़ता था, क्योंकि लाइक ऑब्वियस एक पास जो पैसा होगा वो आपका खर्च होता रहेगा। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम कर पा रहे हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड का, तो आप जो ब्लॉक अकाउंट में पैसा लेके जाएंगे वो तो आपके पास है ही फॉर अ बैकअप इन केस इफ यू डोंट फाइंड अ जॉब, फुल टाइम जॉब। बट पार्ट टाइम मिल जाएगी तो आप अर्न करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये मेजर इनका डिफरेंस रहता है। तो आपको पता पड़ ही गया है कितना ड्यूरेशन होता है। आप इनको आगे जाके ईयू ब्लू कार्ड या रेगुलर वर्क वीजा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके 2 क्राइटेरिया होते हैं, 2 पाथवेज होते हैं बेसिकली, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं इस वीजा के लिए, अपॉर्चुनिटी कार्ड वीजा के लिए। एक होता है पॉइंट बेस्ड सिस्टम, और एक होता है कि अगर आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी डिग्री जो आपने कर रखी है वो एनाबेन से जर्मनी के अंदर फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप इन दोनों पाथवे से आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपने वो 6 पॉइंट्स ले लिए हैं, आपको मिल रहे हैं वो 6 पॉइंट्स, तो आप भी आगे जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब 6 पॉइंट्स कैसे आएंगे वो हम आगे जाके देखेंगे। मैं आपको एक लिंक दे दूंगी मेक इट इन जर्मनी का, तो उसके अंदर आप जाके देखिएगा कि अगर आपके पास में कुछ पॉइंट्स आप क्वालिफाई कर रहे हैं, जैसे आपके पास में बेसिक जर्मन की नॉलेज है तो आपको उसका कुछ पॉइंट मिलेगा। आपके पास में एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, आपको उसका पॉइंट मिलेगा। आपकी ऑफिशियल जो गवर्नमेंट साइट है वहां पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, प्लस वहाँ कैलकुलेटर भी है। तो आप अपने अपने जो भी आंसर्स है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिल करते जाइए। इन द एंड यू विल गेट द रिजल्ट कि आप एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड करी है, जो कि आपको मिलेगी मेक इट इन जर्मनी के पेज की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किन किन क्राइटेरिया पे आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। इससे आपको एग्जैक्ट पिक्चर पता चल जाएगी। एंड ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने मिनिमम 6 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं तो आप भी क्वालिफाई कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। आप अपना सेल्फ टेस्ट भी दे सकते हैं यहाँ पे, तो आप एक बार प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, आप चाहे कोई भी पाथवे ले, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है आपके पास होना चाहिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपके पास होना चाहिए आपका ब्लॉक्ड अकाउंट, जो कि ब्लॉक्ड अकाउंट आपको सपोर्ट करेगा वहां 1 साल रहने के लिए, वहां फुल टाइम जॉब ढूंढने तक के टाइम के लिए आपके पास में एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, जो कि अमाउंट अभी रिसेंट जो चल रहा है वो है 1091 यूरो पर मंथ। तो आप मोटा मोटी मान लीजिए कि आपको अराउंड 13 लैक्स चाहिए होंगे डिपॉजिट करने के लिए। हो सकता है ये फ्लक्चुएट होके ज्यादा भी हो गया, क्योंकि अभी यूरो का
ऑलमोस्ट 100 तक पहुंच चुका है। तो आप लोग इसका एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब किया था उस टाइम पे मेरा भी कुछ 13 लाख समथिंग हुआ था, क्योंकि थोड़ा बफर अमाउंट रहता है। प्लस आप किसके थ्रू, कौन से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पे भी थोड़ा आपका ट्रांसफर फी वगैरह लग के थोड़ा पैसा अब 30-40,000 तक तो ऊपर आराम से चले जाता है। और यूरो फ्लक्चुएट हो रहा होगा तो हो सकता है कम या ज्यादा दोनों टाइम हो सकता है। मैंने पेमेंट स्प्लिट करके किया था, तो मेरा एक टाइम मुझे थोड़ा फायदा हुआ था, एक टाइम मैंने थोड़ा ओवर पे किया था। वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या क्या साइट्स के थ्रू कौन कौन सी थर्ड पार्टी हम एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं टू मेक द मनी ट्रांसफर। वो आप आगे जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे मैं आपको ऊपर एक आइडिया लगा देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास में रेडी होने चाहिए अगर आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी कार्ड वीजा अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास में आपकी डिग्री का रिकग्नाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपकी जो डिग्री है वो NABN पे रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। तो आप हमेशा NABN पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं आपके कॉलेज नेम, आपका कोर्स को, अगर वहां पे वो रिकग्नाइज है यानी कि यू आर गुड टू गो। तो वो चीज आपकी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की जब हम बात करते हैं, प्लस आपके पास में आपकी सारी मार्कशीट्स होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट मेरे केस में नीड नहीं थी, बट मेरे एक नोन के अंदर है, उन्होंने अप्लाई किया था तो उनको ट्रांसक्रिप्ट भी मांगी थी। तो एक बार टू बी ऑन सेफर साइड आप अपने ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट, डिग्री रेडी रखिए। आपके जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उनकी प्लस आपके 10th-12th की तो आपको रखनी ही है। दूसरी चीज होती है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट्स में आपके हेल्थ इंश्योरेंस का ऑब्वियसली आपको वो हार्ड कॉपी चाहिए होगी। हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का करवाना है वो मैं बता दूंगी, क्योंकि कुछ हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी ऐसी होती है जो कि मैंने सुना है, अपने एक्सपीरियंस से देखा है, बहुत लोगों के वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो एक जो रिकॉग्नाइज्ड वहां पे भी जो एजेंसीज होती है जिनके या इंश्योरेंस कंपनीज होती है उन्हीं का ही वो लोग मानते हैं वीजा ऑफिसर्स या वीजा ऑफिस के अंदर रिकॉग्नाइज। तो वही आपके पास में होना चाहिए। तो मैंने जो किया था मैं आपको बता दूंगी। प्लस आपके पास में होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, आपका बायोमेट्रिक फोटो आपके पास में होनी चाहिए। और आई थिंक ये ही मोटा मोटी थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे। और अगर कुछ ऐड करना होगा मैं आपको आगे जाके बता दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो के अंदर। और पॉइंट्स कितने क्या मिलते हैं मैंने आपको जैसे पहले बताया था, मैं ऐड कर दूंगी स्क्रीनशॉट के अंदर, बट क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो बता देती हूँ। कितने कितने पॉइंट मिलते हैं आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। तो डिग्री आपकी रिकग्नाइज्ड होगी तो उसके पॉइंट मिलेंगे। आपके पास में 5+ ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होंगे, उसका अलग पॉइंट है। जर्मन लैंग्वेज कितनी क्या आती है, A1, A2, B1, उसका अलग पॉइंट है। आपकी एज लिमिट अगर 35 के अंडर है तो आपका अलग पॉइंट होगा। अगर आप पहले जर्मनी रुक चुके हैं तो उसका भी एक अलग पॉइंट है। आपका स्पाउस अगर वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका भी एक अलग पॉइंट है। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ फंड्स मैंडेटरी है, तो आप लोग पहले से जब भी वीजा अप्लाई करें, आप प्लान करें जर्मनी जाने का इस वीजा के लिए, तो आप लोग सबसे पहले तैयारी जो करेंगे अपने फंड्स की करेंगे, क्योंकि उसमें यूजुअली हमें टाइम लग जाता है और उससे हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो पाती। क्योंकि रीसेंट अपडेट के अंदर आपके पास में जब तक आपके फंड्स रेडी नहीं होंगे, आपके पास में अकोमोडेशन की बुकिंग नहीं होगी और ये सब चीजें जब तक डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होंगे, आप वेटिंग लिस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था दिसंबर में तब प्रोसेस कुछ अलग था। उस टाइम पे हमें सिर्फ वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करनी थी, डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी जाएंगे तब चाहिए होते थे। लेकिन जब एप्लीकेशन प्रोसेस चेंज हुआ था फरवरी में, तो मेरा खुद का पर्सनली इस वजह से डिले हो गया था 2 महीने तक, क्योंकि डॉक्यूमेंट उन्होंने पहले मांगे, डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड हुआ, सब कुछ वेरीफाई हुआ, तब जाके मैं वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर पाई थी। फिर डॉक्यूमेंट रिव्यू हुए थे एम्बेसी से, देन अपॉइंटमेंट आया था, ऐसे करके काफी डिले हो गया था। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। सबसे पहले फंड्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि फंड्स आपके ब्लॉक्ड अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, बहुत टाइम लग जाता है, एटलीस्ट 2 वीक लग जाएंगे, क्योंकि हम पेमेंट भी कितनी बार स्प्रेड करके भी डालते हैं। तो 2 से 3 हफ्ते का टाइम आपका उसमें लग जाएगा। ओवरऑल अगर हम पूरा टाइम मानते हैं शुरुआत से लेकर एंड तक का, तो आप 3 से 4 महीने का टाइम लेके चलिए कि वीजा आपके हाथ में आएगा। तो ये सब है चीजें। तो आई थिंक हमने लगभग सब चीजें कवर कर ली है। एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, कौन सा ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, उनकी मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। उन वीडियोस को आप लोग देखिएगा आगे जाके। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस हो, इंटरव्यू क्वेश्चंस, वीजा इंटरव्यू के अंदर कैसे टाइम लगता है, कैसे आपने अपॉइंटमेंट बुक करा है,
उन सबकी सेपरेट वीडियोस बनेगी। इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग पर्सनल एक्सपीरियंस को देखते हुए आपका बहुत मेजर रोल रहता है हाउ यू गिव योर इंटरव्यू, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं ये सब चीज़ें हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आगे कोशिश करूंगी उन चीज़ों को कवर करने की। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी कार्ड पर हमने लगभग सब चीज़ें कवर कर ली है, टाइमिंग हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई थिंक हो चुका है ये वीडियो समाप्त करने का टाइम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें जो भी जर्मनी जाना चाह रहे हैं उनके साथ। अगर आप खुद जाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ बार बार वीडियो को देखें और समझें। हमसे बात करना है तो प्लीज़ कमेंट पे बता दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।